किसी भी वक्त इमारत का कोई हिस्सा गिरने का खदशा मौजूद है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट या गैस लीकेज से शुरू हुई थी। चंद ही मिनटों में आग ने पूरे शॉपिंग सेंटर को अपनी लपेट में ले लिया। सब कुछ राख बन चुका है। आज जो मंजर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं सिर्फ एक इमारत के जलने की कहानी नहीं, सैकड़ों खानदानों के उजड़ते ख्वाबों की तस्वीर है। कई अफराद बेबसी के आलम में अपनी दुकानों और सामान को जलता हुआ देख रहे हैं। फिजा में एक अजीब सा खौफ, बेबसी और इज़्तिराब महसूस हो रहा है। सदर में वाक़ई गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर में लगने वाली खौफनाक आग पर ताहाल मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का अमला कई घंटों से मुसलसल आग बुझाने में मसरूफ है, जबकि इमारत से अब भी धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जाए वकुआ पर गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों, मुलाजिमीन और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। कई अफराद बेबसी के आलम में अपनी दुकानों और सामान को जलता हुआ देख रहे हैं, जबकि कुछ मुतासरीन रेस्क्यू टीमों से अपील कर रहे हैं कि अंदर फंसे अफराद को जल्द अज जल्द निकाला जाए। वाक़या रात के देर गए पेश आया, जब सेंटर में ज़्यादातर दुकानें बंद हो रही थीं या मुलाजिमीन अपने काम ख़त्म कर रहे थे। अचानक मेन फ्लोर पर वाक़या एक दुकान से आग भड़क उठी। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट या गैस लीकेज से शुरू हुई थी, जिसने तेज़ी से पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। जब आग भड़की तो इमारत के अंदर मौजूद सामान जैसे कपड़े, प्लास्टिक, जूते, कॉस्मेटिक्स और दीगर आतिशगीर अशिया ने शोलों को और भी भड़का दिया। चंद ही मिनटों में आग ने पूरे शॉपिंग सेंटर को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त आप यहाँ देख सकते हैं कि गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों की बड़ी तादाद मौजूद है। अपनी दुकान के सामने खड़े हैं। कोई मलबे को देखकर खामोशी से आंसू बहा रहा है और कोई रेस्क्यू एहलकारों से बार बार पूछ रहा है कि अंदर से कुछ बचने की उम्मीद है या नहीं। यहाँ पर मौजूद कई लोगों का कहना है कि ये उन ताजरों की पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ लगी हुई थी और आज सब कुछ राख बन चुका है। यहाँ पर अवाम की भी बड़ी तादाद मौजूद है। फिजा में एक अजीब सा खौफ, बेबसी और इज़्तिराब महसूस हो रहा है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों की बात करें तो वो कई घंटों से मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं। अंदर अभी भी शदीद आग लगी हुई है। धुआं इतना है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है और इमारत के अंदरूनी रास्ते भी बहुत तंग हैं। मुसलसल आग और पानी की वजह से गुल प्लाजा के कुछ हिस्से कमज़ोर पड़ गए हैं, इसलिए रेस्क्यू टीमें बहुत एहतियात के साथ काम कर रही हैं, क्योंकि किसी भी वक्त इमारत का कोई हिस्सा गिरने का खदशा मौजूद है। यहाँ मौजूद मुतासरीन इंतज़ामिया पर सख्त सवालात उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वक्त पर फायर सेफ्टी ऑडिट होता, अगर वायरिंग दुरुस्त होती और अगर इमरजेंसी इंतज़ामात मुकम्मल होते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। कराची की ज़्यादातर कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी को संजीदगी से नहीं लिया जाता। फायर अलार्म सिस्टम या तो काम नहीं करते, इमरजेंसी रास्ते बंद होते हैं और स्प्रिंकलर सिस्टम सिर्फ कागज़ों में मौजूद होता है। यही वजह है कि जब आग लगती है तो वो काबू से बाहर हो जाती है। व्यूअर्स, ये वाक़या सिर्फ गुल प्लाजा तक महदूद नहीं है, ये पूरे कराची के लिए एक वार्निंग है। कराची में मौजूद दर्जनों ऐसी इमारतें हैं जहां अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। इस वक्त भी आग बुझाने का अमल जारी है। रेस्क्यू इदारे पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम सब की दुआ है कि मज़ीद कोई जानी नुकसान ना हो। मुतासरीन को इस वक्त न सिर्फ माली बल्कि इखलाकी सहारा भी दरकार है। व्यूअर्स, आज जो मंजर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सिर्फ एक इमारत के जलने की कहानी नहीं, बल्कि सैकड़ों खानदानों के उजड़ते ख्वाबों की तस्वीर है। गुल प्लाजा की ये आग हमें ये याद दहानी करवा रही है कि लापरवाही, खामोशी और निज़ाम की कमज़ोरी किस तरह एक लम्हे में सब कुछ छीन लेती है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुतासरीन को हौसला अता फरमाए, जिन्होंने अपना रोज़गार, अपनी मेहनत और अपनी उम्मीदें इस आग में खो दी हैं। अपना ख्याल रखें, एक दूसरे का सहारा बनें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।